कभी सोचा है एक ऐसे आईने के बारे में जो सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि पूरे देश की असलियत दिखा दे? बस यही ताकत थी भारतेंदु हरिश्चंद्र की कलम में। वो लेखक जिसने साहित्य को एक आईना बना दिया और 19वीं सदी के भारत को उसकी अपनी अक्सर कड़वी सच्चाई दिखा दी। तो सवाल ये है कि जब पूरा सिस्टम ही सड़ रहा हो तो उसे चुनौती कैसे दी जाए? भारतेंदु का जवाब था एक कलम से। उन्होंने अपनी कलम को ही अपना हथियार बना लिया। तो चलिए आज देखते हैं कि इस साहित्यिक क्रांतिकारी ने ये कर कैसे दिखाया। देखिए, भारतेंदु को समझने के लिए हमें पहले उस दौर में जाना होगा। हम बात कर रहे हैं 19वीं सदी के भारत की, एक ऐसा देश जो बहुत बड़ी उथल-पुथल से गुजर रहा था। जरा सोचिए, एक ऐसा समाज जहां आपसी झगड़े हैं, आलस है, धर्म के नाम पर पाखंड है और ऊपर से विदेशी हुकूमत। यही वो हालात थे जिन्हें भारतेंदु हर रोज देख रहे थे और इन्हीं सब समस्याओं को उन्होंने अपने नाटकों में जिंदा कर दिया, समाज को उसकी अपनी ही परछाई दिखाते हुए। और इस समाज को आईना दिखाने वाला ये शख्स कौन था? ये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्हें आज हम आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भी कहते हैं। उनका जीवन छोटा मगर बेहद असरदार था। देखिए, 1850 में काशी में जन्म हुआ। बचपन से ही इतने होनहार कि सिर्फ 11 साल की उम्र में संस्कृत पर पकड़ बना ली। 1880 में विद्वानों ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि दी, जिसका मतलब है भारत का चांद। लेकिन अफसोस, इसके सिर्फ 5 साल बाद ही वो दुनिया छोड़ गए। सिर्फ 34 साल। ये सोचना भी कमाल लगता है कि इतनी छोटी सी जिंदगी में कोई इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है। लेकिन उन्होंने कर दिखाया। अपने छोटे से जीवन में उन्होंने लगभग 238 रचनाएं लिखी। जी हाँ, 238, कोई मजाक नहीं है। इसीलिए तो कुछ लोग उन्हें मजाक में राइटिंग मशीन भी कहते थे। और उनकी कहानी यहीं और दिलचस्प हो जाती है। वो एक ऐसे परिवार से थे जो अंग्रेजों का वफादार माना जाता था, पर भारतेंदु के सीने में तो राष्ट्रवाद की आग जल रही थी। लिखने का हुनर तो विरासत में मिला था। उनके पिता भी बड़े कवि थे। वो खुद भी रसा नाम से उर्दू में शायरी करते थे और थिएटर से तो उनको ऐसा इश्क था कि अपने ही नाटकों में कभी हरिश्चंद्र तो कभी पागल का रोल भी कर लेते थे। तो चलिए अब बात करते हैं उनके सबसे प्रसिद्ध नाटक, उनके व्यंग्य अंधेर नगरी की। ये नाटक मूर्खता और तानाशाही पर एक जोरदार तमाचा है। पता है, कहते हैं कि भारतेंदु ने ये पूरा नाटक सिर्फ एक रात में लिख दिया था। जी हाँ, एक रात में। और मकसद बिल्कुल साफ था, एक भ्रष्ट और बेवकूफ सरकार की पोल खोलना। इसकी कहानी तो एकदम मजेदार और बेतुकी है। सोचिए, एक बकरी की मौत से बात शुरू होती है और फिर पूरा न्याय का सिस्टम एक मजाक बनकर रह जाता है। इल्जाम एक से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर, और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक न्याय का पैमाना ये नहीं बन जाता कि फांसी के फंदे में किसकी गर्दन फिट बैठेगी। मतलब राजा की बेवकूफ़ी का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? ये एक लाइन ही उस दौर की पूरी तर्कहीन सत्ता पर सबसे तीखा व्यंग्य है। तो अंधेर नगरी के इस हास्य और व्यंग्य से निकलकर अब हम भारतेंदु की एक और महान रचना की ओर बढ़ते हैं, भारत दुर्दशा, जो कि एक बहुत ही गंभीर और दुखद नाटक है। ये दोनों नाटक उनकी कला के दो अलग अलग छोर दिखाते हैं। कहाँ अंधेर नगरी का तीखा मजाक और कहाँ भारत दुर्दशा का गहरा दर्द। एक का हीरो एक मूर्ख राजा है तो दूसरे नाटक का मुख्य पात्र खुद भारत है। और इस नाटक में विलन कौन है? कोई इंसान नहीं, बल्कि वो बुरी आदतें और हालात हैं जो देश को अंदर ही अंदर खाए जा रही थीं। भारतेंदु ने आलस, शराब, बीमारी, अंधेरा, इन सब को किरदारों का रूप देकर मंच पर खड़ा कर दिया। इसका अंत सच में दिल दहला देता है। ये सिर्फ एक नाटक का अंत नहीं था, ये उस वक्त के पूरे देश के लिए एक सीधी सीधी चेतावनी थी कि अगर हम सब जागे नहीं तो यही दुखद भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है। तो ये सब कुछ हमें हमारे आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाता है। आखिर भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक कहाँ क्यों जाता है? क्योंकि उन्होंने सिर्फ कमाल के नाटक नहीं लिखे, उन्होंने हिंदी गद्य को एक नई शक्ल दी, भाषा को आम लोगों तक पहुंचाया और थिएटर को सिर्फ मनोरंजन का सामान नहीं रहने दिया, बल्कि उसे समाज को जगाने का एक ताकतवर हथियार बना दिया। जैसा कि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है, भारतेंदु ने एक साथ कई काम किए। उन्होंने हिंदी को पॉपुलर बनाया और उस दौर के पारसी थिएटर के सामने एक मजबूत कलात्मक विकल्प पेश किया।
और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की ये बात तो उनकी महानता पर मुहर लगा देती है। वो कहते हैं कि भारतेंदु का कद सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे महान नाटककारों में गिना जाएगा। ये बहुत बहुत बड़ा सम्मान है। तो चलिए आज इस एक